श्री कृष्ण लीला के चिंतन में नाग पत्नियों का भी अपने शिष्यों को लेकर श्री कृष्ण की शरण में उपस्थित होना, स्तुति एवं प्रणाम करना और पति के जीवन की भिक्षा मांगना, श्री कृष्ण का करुणा पूर्वक कालिया के फनों से नीचे उतर आना। नेत्रों से अविरल प्रवाह बह रहा है, अंगों के वस्त्र भूषण स्खलित हो चुके हैं, वेनी खुल गई हैं, आकुलतावश देह की शुद्धि छूटती सी जा रही है, चित्त उत्तरोत्तर विहल होता जा रहा है। इस दयनीय दिशा में नावधुएं अपने छोटे शिष्यों को सामने रख करके अंजलि बांध करके श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों के समीप दंडवत गिर पड़ी, उन्हें बार बार प्रणाम करने लगी। वे जानती हैं समस्त भूत प्राणियों के पति, प्राणी मात्र के रक्षक ये ब्रजेंद्र नंदन ही हैं। एकमात्र आश्रयदाता ये नंद कुल चंद्र ही हैं। यद्यपि कालिया ने अपराध इन श्री चरणों में ही किया है, अत्यंत पाप आत्मा है ये, फिर भी इन ब्रजराज नंदन के अतिरिक्त अन्य कोई त्राता बीजों तो नहीं। हम सबों को अपने पति के लिए प्राण दान की भिक्षा भी केवल इन्हीं से प्राप्त हो सकती है। परम करुणा में हमें निराश नहीं करेंगे, हमारी ये कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अतः एक क्षण भी न खोकर वे श्री कृष्णचंद्र की ही शरण ले लेती हैं। छुट्टे लड़किन आगे किए, जैसे दिया फुरे हरि हिए, नैनन ते जलकन यों परे, कमलन ते जनो मुक्ता झरे, विगलित कचसु वदन छवि बड़े, आही शिशु जनों की ससिन पर चढ़े। मनचित अति उद्वेग न थोड़ा, हरि कै देखी उभे कर जोरा, आगे धरी निज बाल अनेका, करी दंडवत क्षिति सिर टेका, प्रभु शरण्य वरदेश अनंता, शरण कहीं तिन श्री भगवंता। कालिया के द्वारा किए गए अगणित अपराधों की स्मृति तो उनमें किंचित भय का संचार कर रही है, पर साथ ही नील सुंदर का वह प्रसन्न वदनारविंद प्राणों के कण कण में उल्लास भर दे रहा है। इसी अवस्था में किसी अचिंत्य प्रेरणा से अभिभूत होकर वे सब के सब श्री कृष्णचंद्र का स्तवन करने लगती हैं। कछु मुद भरी, कछु भय भरी, करी दंडवत स्तुति अनुसरी। उनके गद कंठ का वह अतिशय मधुर स्वर सर्वत्र गूंज उठता है। हृदय के तट पर अवस्थित समस्त ब्रजवासी भी प्रत्यक्ष सब कुछ देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। थाडे देखत हैं ब्रजवासी, कर जोरे आही, नारी विनय करी, कहती धन्य अविनाशी। नागपत्नी सुबलाम ने तो श्री कृष्णचंद्र के पद सरोजों को अपने अंजलि पुट में धारण कर लिया है। अन्य पत्नियां अत्यंत समीप में हाथ जोड़े खड़ी हैं तथा उन सब के ही अंतःस्थल के भाव क्रमशः एक दूसरे के मुख से बाहर आकर के नील सुंदर के चारों चरणों में समर्पित होने लगते हैं। वे अविराम कहती जा रही हैं, नाथ प्रभु, जगत में तुम्हारा आविर्भाव ही होता है दुष्टों का दमन करने के लिए। अतः मेरे स्वामिन, सर्था उचित है कालिया के प्रति तुम्हारा ये दंड विधान। महान अपराधी हमारे पति के लिए ये शासन अपने से निरंतर शत्रुता रखने वाले के प्रति तथा दूसरी ओर अपनी संतति के प्रति तुम्हारी नित्य समदृष्टि रहती है। भगवान, दोनों के संबंध में कदापि तुम में भेदभाव का उन्मेष नहीं होता। अपराधी को परम के तात करने के लिए ही उसे अपने पाद पद्मों की शीतल शंतम छाया का दान कर अनंत अपरिसीम सुख में सदा के लिए निमग्न करने के लिए ही तुम्हारा दंड विधान होता है। आहा, करना वरनाले, कितना महान अनुग्रह हुआ है तुम्हारा हम सब के प्रति। इस कालिया के प्रति इस दंड के रूप में तुम्हारी परम कृपा ही तो व्यक्त हो रही है, क्योंकि ये निश्चित है तुम्हारे द्वारा विहित दंड समस्त पापों का क्षय कर देता है। देखो सही, स्पष्ट है कि पापों के परिणाम स्वरूप ही तो
कालिया को सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। किंतु ये है, लो प्रभु, तुम्हारे क्रोध में कालिया के ये वे पाप नहीं, उनके संपूर्ण पाप राशि ध्वंस हो गई है। ये केवल देखने भर को अब सर्प रह गया है, वास्तव में तो ये जीवन मुक्त हो चुका है। इतना ही नहीं, भक्ति की अजस्त्र धारा संचरित हो चुकी है इसके अंतःस्थल में, और ये परम कृतार्थ हो चुका है। इसलिए दया में तुम्हारा दंड का हेतुभूत क्रोध सर्था तुम्हारे अनुग्रह की ही परिणति है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं। अवश्य अतीत के किसी जन्म में हमारी बुद्धि से अगोचर किसी तप का आचरण इसने किया है। स्वयं अभिमान शून्य रहकर एवं दूसरों को सम्मान दान करते हुए उस तप में अचल भाव से ये परिनिष्ठित रहा है, अथवा समस्त भूत प्राणियों के प्रति दयापरायण रह करके किसी धर्म विशेष का इसने अनुष्ठान किया है, जिसके फलस्वरूप तुम सर्वंतर्यामी इस पर प्रसन्न हो उठे हो। निग्रह के रूप में इसे अपने अनुग्रह का परम दान देने आए हो देव। किंतु नहीं, हम सब भूल रही हैं। भगवान तप से, धर्म अनुष्ठान से ऐसे अप्रतिम सौभाग्य की उपलब्धि कहाँ संभव है। ये तो निश्चय ही तुम्हारे अचिंत्य कृपा वैभव का ही चमत्कार है। तुम ही सोचो, सर्वेश्वर तप आदि के द्वारा ब्रह्मा आदि भी जिन लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने की अभिलाषा करते हैं, उन स्वयं श्री देवी तक ने भी तुम्हारी चरण रज को स्पर्श कर लेने का अधिकार चाहा है, और फिर इस अदम्य लालसा से प्रेरित होकर के वे तुम्हारे अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का परित्याग करके विविध नियमों का पालन करते हुए दुष्ट तप में बहुत समय तक संलग्न रह रही है। ऐसी इतनी दुर्लभ वस्तु तुम्हारे श्री चरणों की रज है, पर यहाँ तो बलिहारी है तुम्हारे इस आयाचित कृपा दान की। इन चरण सरोवरों के धूलि कणों को स्पर्श कर लेने का अधिकार अधम कालिया को मिल रहा है। अब कौन बताए, कौन जानता है कालिया के किस साधना का ये फल है। हम सब तो समझ नहीं पाती भगवान। आहा, कितनी महिमामयी है तुम्हारे श्री चरणों की धूलि। जो इस परम दुर्लभ धूलि की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके मन में सागर समन्वयित संपूर्ण धरा का आधिपत्य पा लेने की इच्छा नहीं होती। इनकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट जरा आदि दोषों से रहित देह के द्वारा एक मनवंतर काल पर्यंत भोगने योग्य स्वर्ग सुख की भी कामना उन्हें नहीं होती। इससे भी अत्यधिक मात्रा में लोभनीय एवं विघ्न बाधा शून्य पाताल सुख, पाताल लोक का आधिपत्य भी उन्हें आकर्षित नहीं करता। इस सुख से भी अत्यधिक महान ब्रह्म पद को पा लेने की वासना भी उनमें कभी नहीं जागती। ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ योग सिद्धि की ओर भी उनका मन नहीं जाता। इससे भी श्रेष्ठ जन्म मृत्यु विहीन मोक्ष पद तक की इच्छा उनमें उत्पन्न नहीं होती। ये है तुम्हारी चरण रज की शरण में चले आने का परिणाम प्रभु। आहो, क्या ही आश्चर्य है, उसी चरण रज को इस सर्पराज कालिया ने बिना किसी प्रयास के ही पा लिया। तमो में योनि में उत्पन्न एवं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होने पर भी इसे उसका स्पर्श प्राप्त हो गया। उस चरण रज का स्पर्श की जो श्री देवी आदि तक के लिए परम दुर्लभ है, तथा जिसे प्राप्त कर लेने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को सर्वविध संपदा अपवर्ग तक की प्राप्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। सचमुच कालिया जैसे महाअपराधी के जीवन में ये अनिर्वचनीय सौभाग्य उदय केवल तुम्हारी कृपा से ही संभव हुआ है स्वामिन। अहोनाथ, ये दंडन जोकू न्याय दंड
ये भयो निरोगु, तब अपराध कीन ए भारी, योग्य दंड यही दियो मुरारी। सुत अरु रिपु एक सरस तुम्हारे, तद्यपि खल तुम अमित संधारे। खल निगरे हित ये अवतारो, हरि मही भार उतारन हारो। यही दंड जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। तम पग तल धूरी भव रुज पूरी, लहे न सुरी श्रुति माना। इन निज सिर धारा पुण्य अपारा, के व्रत का दान करेउ ध्याना। ये सर्प कुजाति अघ भव पाती, सो चरी को अब मैं जाना। ये नाम जो काली परम कुचाली, परिपूरब तब कृत राशि। के तजी मद माना चप कुछ उठाना, के तीरथ की होय वासी। के धो ये दानी जन सन्मानी, के जानी इन अविनाशी। या की शुभ करनी जात न बरनी, पाए धरे सिर भय नासी। हे देव मुकंदा आनक नंदा, अहिमति मंदा क्रूर महा। यही सकृत पुराण हम नहीं जाना, तब पद पंकज शीस लहा। नित करी तब भारी, अज असुरारी चाहत जासु प्रसाद सदा। सो रमा सदा ही उमगाही, तब पद पंकज आसमुदा। रमा आदि जेहि परम हित, करही सदा व्रत नेम। अहो सर्प सठ भाग की, प्रस्यो पद बिनु प्रेम। ऐसी मोही लखाई नहीं तपादी, कारण कछु तब कृपा लुता गाई। कहत वेद कछु मति नहीं। जे तब पद रज शरण गही, ते कछु अपरना सुख ललचाही। नाक लोक सुर ईश निकेता, एक चक्र भू धन सुख जीता। नाग लोक सुख अमित प्रकारा, जोग सिद्धि फल कहे अपारा। मुक्ति चाह नहीं तिन कहूँ अब हूँ, तब पद पंकज में सुख सुबूं। अखिल लोक तहि तुच्छ समाना, जिन किए कंज रसा सवाना। अहि मलिन पतिनाथ हमारा, विष अति घोर मोड़ तम भारा। सो रज बिनु परवास इन पावा, तासु भाग्य को कवि गावा। जो रज हित करी जतन अनेका, करत जोग गही नेम विवेका। सो इन बिना जतन सिर धरेऊ, भव रुज रोग सकल परिहरेऊ। नागवधों का अंतस्थल सदा के लिए आलोकित हो चुका है। ज्ञान विज्ञान की रस्सियों में वे बजेंद्र नंदन की अपरिसीम भगवता का दर्शन कर रही हैं। जहाँ जिस और जिसकी चित्तवृत्ति डूब रही है, उसी का आभास उसी की वाणी ग्रहण कर लेती है, उसी का उल्लेख स्तवन में होने लगता है। और आगे चल करके तो विहलतावश प्रेमवश उन्हें यह भी भान नहीं रहता कि वे क्या कह रही हैं, क्या व्यक्त कर रही हैं। भावना की ही पुनर्वृत्ति तो नहीं कर रही हैं, वे तो बस कहते ही चली जा रही हैं और नील सुंदर के पाद पद्मों में बार बार नमस्कार समर्पण कर रही हैं। भगवान तुम अनंत ऐश्वर्य निकेतन हो, सर्व अंतर्यामी हो, अपरिछिन्न हो, सर्वभूत आश्रय हो, सबके आदि हो, सर्व कारण हो, कारणातीत हो। तुम्हारे चरणों में प्रणाम है। तुम ज्ञान विज्ञान निधि हो, सजातीय विजातीय भेद रहित हो, अनंतशाली हो, प्राकृत गुण रहित हो, अविकारी हो, अपकृत गुण गण सम अलंकृत हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम काल स्वरूप हो,
काल शक्ति के आश्रय हो, काल के अव्यय निमेश आदि के साक्षी हो, विश्व रूप हो, विश्व अंतर्यामी हो, विश्व कर्ता एवं विश्व कारण हो, तुम्हें हमारा वंदन है। विभो पंचभूत पंचतन मात्र 10 इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब के रूप में तुम्हें विराजित हो। त्रिगुण से होने वाले देह आदि में अभिमान के द्वारा तुमने आत्म तत्व ज्ञान की आवृत कर रखा है। तुम्हारे चरणों में नमन है। तुम अनंत हो, अजय हो, उपाधिकृत, विकार रहित हो, सर्वज्ञ हो, विभिन्न मतवादियों की भावना के अनुरूप ही रूप धारण करते हो। तुम ही शब्दों के अर्थ के रूप में हो एवं शब्द भी तुम ही हो। इन दोनों को संधित करने वाली शक्ति भी तुम ही हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम समस्त प्रमाणों के मूल स्वरूप हो, सदा सिद्ध ज्ञानमान हो, शास्त्रों के उद्भव स्थान हो। तुम ही प्रवृत्ति शास्त्र हो, तुम ही निवृत्ति शास्त्र हो। इन दोनों के मूल स्वरूप निगम वेद भी तुम ही हो। तुम्हें नमस्कार, नमस्कार है प्रभु। तुम ही वासुदेव हो, तुम ही संकर्षण हो, तुम ही प्रद्युम्न हो, तुम ही अनिरुद्ध हो। इस प्रकार चतुर्व्यूह रूप एवं भक्तों के स्वामी यादवपति श्री कृष्णचंद्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम अनंत काल के, अंतकाल के, अंतःकरण के, वृत्तियों के प्रकाशक हो। उन्हीं से अपने आप को आवृत भी रखते हो। उन्हीं के द्वारा तुम्हारा संकेत भी प्राप्त होता है। तुम उनके साक्षी हो, सर्व प्रकाश हो। तुम्हें प्रणाम है। अतकरे महिमा है तुम्हारी नाथ। समस्त स्थूल सूक्ष्म जगत की सिद्धि तुमसे ही है प्रभु। तुम आत्माराम हो, आत्माराम स्वभाव हो, ऋषिकेश हो। तुम ही हमारा वंदन स्वीकार हो। तुम स्थूल सूक्ष्म गतियों के ज्ञाता हो, सर्व अधिष्ठाता हो, विश्व से अभिन्न हो, पर साथ ही विश्वातीत हो, विश्व दृष्टा हो, विश्व हेतु हो। तुम्हें नमस्कार है स्वामी। ताव पद नमामि अनंत, भगवंत कमलाकंत। तुम पुरुष परम सुजान, जेहि महत करी श्रुति गान। अग जग सकल तव वास, सबके परे सुख रास। चर अचर कह तुम हेतु, निज संत कहूँ सुख देतु। तुम आदि अंत न जान, जेऊ निपुण जग में ज्ञान। हम नारी सब विधिहीन, तब चरण अब तुम त्रिग दीन। तुम ज्ञान रूप जो ईस, हम नमामि पद धरि शीस। तुम ज्ञान घन विज्ञान, रूप स्वरूप बहु नमामि है। तुम ज्ञान घन विज्ञान, रूप स्वरूप ब्रह्म नमामि है। तुम अगुण सगुण स्वरूप, सुंदर सकल शक्ति निधान है। प्रभु काल रूप स्वरूप अद्भुत, भवन संभव पाल है। तुम कालहु के परम साक्षी, विश्व रूप नमामि है। तब पाद नुति करी बार बार, उद्धार दृष्टा जगत के। तब पद नमामि वदामि किमि, गुण अखिल सुखप्रद भगत के। क्षिति आदि पंच प्रपंच रचना सकल, तब बपु नाथ है। 10 प्राण इंद्री बुद्धि मन चित्त, सकल तुम ब्रजनाथ है। नमो त्रिगुण सत्व आदि सर्वरूपम, नमो अहम कृत ईश अनुपम। नमो महत प्रकृति के ईसा, नमो सकल कर्ता जगदीशा। जय कुटस्थ अनंत एक रस, जय सूक्ष्म सर्वज्ञ विश्ववस। षट शास्त्र विचारी विचारी रहे, तब भूति न तद्यपि कोई लहे। नत वाचक वाच्य स्वरूप करम, जग वंदित रूप परेश परे परम।
दृग आदि स्वरूप नमामि विभो तिनते निरपेक्षिश रूप प्रभो। तन श्वास सबे निगम आदि हरे, तिनमें है द्वे भेद प्रसिद्ध करे। जय कृष्ण किशोर नमामि पदम, भावखंडन राम महाविभतम। जय वसुदेव पद कंज नमो, प्रद्युम्न विभो अपराध क्षमो। अनिरुद्ध सुखाकर रूप हरे, पति ऐगुणनाथ क्षिमा जो करे। जय भक्त पते जदुनाथ प्रभु, पद कंज नमामि नमामि विभो। हे अंत करण चतुर्विध जो, तुम कारण रूप सदा सबको। अग जग के अंतय करण सकल प्रकाशक नाथ, सबके साक्षी रूप तुम मम पति भ्योर सनाथ। मन अरु बुद्धि विचार नहीं गोचर, तब रूप हरि अह कह ये अधिकार। तब महिमा कहु को लखी। इस प्रकार कालिया पर किए गए शासन का अनुमोदन एवं श्री कृष्ण चरण सरोजों में शत सहस्त्र प्रणाम निवेदन करने के अनंतर अब अंत में नागवध हुए प्राणियों के परतंत्रता का संकेत करती हुई कालिया को क्षमा करने के लिए, उसे प्राण दान देने के लिए ब्रजेंद्र नंदन से प्रार्थना करती हैं। सर्वेश्वर, तुम अनेही इच्छा रहित हो, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करते हो। और फिर हे अमोघ लीला विहारिन सत्य संकल्प, अपने ईक्षण मात्र से संस्कार रूप में विद्यमान प्राणियों के स्वभाव को जागृत कर देते हो। जागृत करते हुए इस परिदृश्यमान विश्व का सत्व आदि त्रिगुणों के द्वारा सृजन पालन एवं प्रलय करते हो। भगवान, त्रिलोकी की तीनों योनियाँ, सत्व प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत, तम प्रधान मूढ़, तुम विश्व निर्माता की ही लीला मूर्तियों तो हैं। तथापि संत जनों का धर्म का परिपालन करने की इच्छा से तुम अवतारित हुए हो, इसलिए उनकी रक्षा के लिए आविर्भूत हुए। तुम लीला में को इस समय सत्य प्रधान शांत जन ही प्रिय हैं, अन्य नहीं थे। शांत मन स्वामी के लिए, पालक के लिए आखिर एक बार तो अपनी प्रजा संतान के द्वारा किया हुआ अपराध क्षमा की योग्य है ही, इसलिए स्वामिन क्षमा कर दो। इस मूढ़ के द्वारा किए हुए अपराध को भी तुम्हें ये पहचानना ता नहीं नाथ। हे परम दयालु सर्व ज्ञान शिरोमणि, इस सर्प का प्राणांत बस हो ही चला है। कृपा करो नाथ। साधु पुरुष हम अबलाओं पर सदा ही ध्यात रहते हैं, बस अब विलंब मत करो। भगवान, प्राण तुल्य पति को हमें भिक्षा में दे दो। दया में स्वामिन, हम तुम्हारी दासियां तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे योग्य सेवा का निर्देश करो देव, क्योंकि तुम्हारे आदेश का श्रद्धा सहित पालन करते ही कोई भी व्यक्ति समस्त भय समूह से त्राण पा लेता है। प्रभु करण कारज रूप नमो, गोजाल प्रवर्तक नाथ तमो। जग संभव पालन आपो करो, पुनि अंत समय निज माही धरो। गुण ईस नियंता साथ हरे, पद द्वंद नमामि दया जो करे। जग आदि समय पुनि नाथ तो ही, जस जासु अदिष्ट सच्चो सब ही। प्रतिबोध करावत हो तुम ही, पद कंज नमामि कृपा कर ही। एहि ते जग जीव जहाँ लगी जे, सबके करता तुम नाथ अजी। कौ शांत अशांत जो मूढ़ महा,
जय संचित है जस संचित है तस रूप लहा, तब क्रीड़ा भवन है सिगरे, सबके तुम रक्षक एक हरे, हित साधन के अवतार से हम, देखी रक्षकी सुख कंद में, खल खंडन मंडन भूमि व्रजम, श्रुति धर्म प्रायण त्राण अजम। विनती प्रभु मोरी सुनिए बिहोरी, नंद सुमन सुकंदा, आही जाति कुजाति अघ में, ख्याति रचे हो मोरपति मंदा, ये प्रजाति हारी छमो विचारो, सुत पितो ए जदुनंदा, तुम शील निधाना क्षमा प्रधाना, छमु नाथ ये अति मंदा, तुम दीन दयात्मा हो कृपाला, न तरु तजइये प्राण प्रभु, हम के बड़ सोचू तीय मति पोचू, तीजे पति ये दानवी भू, पद पंकज दासी हे अविनाशी, जानी हमें अब पाहि प्रभु, तब आज्ञाकारी रही मुरारी, नाथ कृपापति छाड़ी विभू। नाग सुंदरियों का ये स्तवन समाप्त होते ना होते नील सुंदर के अन्य मध्यों पर सम उज्ज्वल स्मित भरने लगता है। अंतर्हृदय में उठी हुई करुणा की उर्मियाँ श्यामल अंगों को चंचल करने लगती हैं, पुनः पीत दुकूल झलमल करने लगता है और देखते ही देखते वे कालिया के फनों में उतर आते हैं। तीय प्रेम सो रची बैन, मुस्काई राजीव नैन, करना उठ अति अंग, दिए छाड़ी नाग अभंग। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।